Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड फेज़ वन ऑफ द हैकाथन टू। जैसा कि आप सबको पता है, हम जो है ना काफ़ी दिनों से एआई और स्पेक डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। और जितने भी नए वर्ड्स हैं इस चैनल पे उन सबको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, हम लोग ना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए, बेसिकली एआई ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए हम लोग जो है काफ़ी सारे हैकाथन्स बिल्ड कर रहे हैं। इट मीन कि ये हमारे जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रोजेक्ट हैं। तो हम आइंदा के बाद जो है ना वाइब कोडिंग नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकेशन के साथ सारा का सारा काम करेंगे। सो यही है सारे के सारे भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। तो जितने भी नए वर्ड्स हैं भाई, जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, उनको मैं बताता चलूँ। देखें, अगर आप लोगों ने हैकाथन वन हैकाथन टू फेज़ वन अगर आप लोगों ने पहले बिल्ड कर लिया है तो कोई इशू वाली बात नहीं। इस वीडियो को आप लोगों को देखने से फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा कि भाई हाँ, आप लोगों ने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। मुझे पता है, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा लेट करके बना रहा हूँ, क्योंकि कल परसों सबमिशन है, बट आज मैं बना रहा हूँ। 2 दिन अभी सबमिशन को पड़े हुए हैं। तो खैर कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, बगैर टाइम वेस्ट किए अपना काम करते हैं स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, अपना स्पेक फेज़ वन ऑफ दी हैकाथन टू, सही है, बिल्ड करने वाले हैं। सो लेट्स सी, आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है, लेट्स सी, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, आप सबके सामने ना स्क्रीन शेयर है भाई हैकाथन टू। अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ फेजेस हैं। ठीक है, जे जो भी नया मेंबर है, जो भी पुराने हैं, सबको बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने जो है हैकाथन टू में अपना फेज़ वन जो है ना बिल्ड करना है। वैसे तो कितने फेजेस है वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सारे सारे फेजेस मिल जाएंगे। फेज़ वन के अंदर हमने जो ना इन मेमोरी पाइथन कंसोल ए बिल्ड करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है सी एल आई बेस होगा, एक टू डू सी एल आई होगा। ठीक है, टू डू है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनानी है, सही है। उसके बाद हमने एआई पावर्ड टू डू चैटबॉट बनाना है। इट मीन कि भाई हम चैटबॉट को बोलेंगे कि भाई आप जो है ना एक बेसिकली टू डू बना दो या फिर कोई टास्क बना दो, डिलीट कर दो, अपडेट कर दो टास्क को, वो कर देगा हमारे चैट से, चैट यूआई से। ठीक है, उसके बाद हम लोग ना देखें डेवलपमेंट से लेके हम लोग डिप्लॉयमेंट तक सारे सारे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोकल क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये हम लोग खुद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि भाई हमें इन सारी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी पहले से, बट ये हम लोग सारा सारा काम यही से करवाएंगे। लेकिन हम सारी की सारी जो है स्पेसिफिकेशन के साथ सारा सारा काम करेंगे। इतना हमें पता चल गया। अब हम जो ना इस वीडियो के अंदर हम लोग हैकाथन टू का फेज़ वन जो है ना बिल्ड करने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही है, और लेट्स सी। ये रहा भाई, देखें यहाँ पे फेज़ वन टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप, सही है। अब हमें सबसे पहले पता है हमने हमने जो ना बेसिकली एआई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को सारा सारा काम फॉलो करते हुए हमने काम करना है। अब हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास स्पेक किट प्लस इनिशियलाइज पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के सिस्टम के अंदर स्पेक किट प्लस इंस्टॉल नहीं है तो उस पर मेरी वीडियो है, आप लोग वो जाकर देख लेना, ताकि आप सबके पास जो ना ये भी इंस्टॉल हो जाए। अगर आप लोग आएंगे मेरे चैनल में तो यहाँ पे आप सबको ना वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा देखते हैं कहाँ गई। सो ये रही, ठीक है, ये रही। उसके बाद आप लोग ने अपने सिस्टम के अंदर बोन से का सेटअप कर लेना। ये देखिए, ये मेरी वीडियो है क्लाउड कोड फॉर फ्री, सही है, बोन से सी एल आई सेटअप। तो ये भी कर लेना। इसके साथ साथ आप लोगों ने एजेंट्स भी सीखने हैं, स्किल्स भी सीखने हैं। हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हो सकता है, अगर आज की वीडियो के अंदर हो सकता है भाई मैं एजेंट जो है वो क्रिएट करूँ, क्योंकि भाई देखिए हमने जो है क्या करना है, अपना रीयूजेबिलिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो लेट्स सी, ये आप सबको पता चल गया। हम आते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, बिल्कुल एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्पेक किट प्लस और बोन से का सेटअप होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैकाथन टू, ठीक है, और फेज़ वन भाई यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, सही है, ट्यूटोरियल। तो ये मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो में बना रहा हूँ, तो इस वजह से इसका मैंने यहाँ पे ये नाम रख लिया। अब आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे सीएमडी के अंदर, ठीक है, हमने जो ना स्पेक किट प्लस को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, सो लेट्स सी, सीएमडी मैंने जैसे ही यहाँ पे टाइप किया है, चल जा भाई चल गया हमारे पास यहाँ पे सीएमडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है स्पेसिफाई प्लस, या फिर हम लिखते हैं एसपी स्पेस इनिट स्पेस डॉट। ठीक है, तो इसी अपने फोल्डर के अंदर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करना चाहता हूँ ना स्पेक किट प्लस को। तो मैंने किसका यूज़ करना है, मैंने जो है क्लाउड का यूज़ करना है। सो यहाँ पे क्लाउड, क्योंकि भाई जब बॉन्साई का जो सेटअप करेंगे वो हम लोग ना बेसिकली करेंगे बॉन्साई का, बट हम जो है क्लाउड को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर तो यहाँ पे मैं क्लाउड को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पावर शेल या फिर बेश, यहाँ पे मैं पावर शेल की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। मेरे पास देखें डॉट स्पेसिफाई का फोल्डर और डॉट क्लाउड का फोल्डर यहाँ बन चुका है इस अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल एज इट यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल।
या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों में ये ऑप्शन ना आए तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, पावर शेल। ठीक है, जैसे ही पावर शेल हम अपने पाथ में टाइप करेंगे तो हमारे पास जो ना बेसिकली पावर शेल ओपन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं ना, तो जितने भी बिगनर्स हैं ताकि उन सबको पता चलता जाए। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ना पावर शेल यहाँ पे ओपन हो, क्योंकि हमने पावर शेल सेलेक्ट किया था अपना जब हमने स्पेक प्लस को इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई करना यह है, आप सबके सिस्टम के अंदर बॉन्स AI इंस्टॉल होना पहले से ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा बॉन्स AI स्टार्ट क्लोड। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टाइप किया उसको बाद यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूंगा। जो लेट्स सी ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। अब देखिए हम स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना है, हमें स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करना है। तो हम चलते हैं अपना सबसे पहले अपनी एजेंट फैक्ट्री बुक के अंदर। ठीक है, एजेंट फैक्ट्री .pinaversity.org, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। सही है, स्पेसिफिकेशन का, प्लानिंग का, टास्क का, इम्प्लीमेंटेशन का। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, वहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस प्रॉम्प्ट उठाऊंगा। ठीक है, आते हैं अपने स्टार रीडिंग के अंदर। ठीक है, और पार्ट 4 चैप्टर 14 के अंदर हम लोग आएंगे। यहाँ से देखें हमें मिल जाएगा बेसिकली स्पेसिफाई का फेज़। तो इसके अंदर चलते हैं, ये मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई का यहाँ पे जो है फेज़ मिल गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट है मैं किस लिए उठाऊंगा भाई, मैं अपना एज अ रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, अब आते हैं अपने जीपीडी के पास के भैया मुझे ना क्या बनाना है अपना, मैं अपनी इसको सबसे पहले कहता हूँ आई वांट टू बिल्ड इन मेमोरी। ठीक है, कंसोल बेस टू डू ऐप। ठीक है, सो लेट्स सी इट मीन मतलब कि CLI बेस। ठीक है, आई गिव यू रेफरेंस क्या भाई, रेफरेंस sp.specify prompt। ठीक है, एंड आई विल आल्सो गिव यू, ठीक है, गिव यू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स योर टास्क इज जनरेट sp.specify prompt। ठीक है, बेस ऑन माय प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सही है, तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया। अब सबसे पहले हमने इससे पहले क्या करना है, इससे पहले जो ना मैंने अपना क्या करना है, अपना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फाइल सबसे पहले क्रिएट करते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन फाइल नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे मैं ना क्या करूँगा, SP डॉट यहाँ पे जो ना ये स्पेसिफाई के लिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे पहले SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं वही बोल गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैंने ये कहा है भाई आई वांट टू बिल्ड इन मेमोरी कंसोल बेस टू डू ऐप, आई गिव यू रेफरेंस SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइल प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंड आई विल आल्सो गिव यू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स यूर टास्क जनरेट SP डॉट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रॉम्प्ट जो है ना जनरेट करना है, प्रॉम्प्ट जनरेट SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हेयर इज, इसको मैं कहता हूँ हेयर इज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेरे पास सारी वो अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भैया हमने जो है बेसिकली क्या करना है, हमने 5 फेजेस बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसी फाइल को बाद में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन फाइल के लिए यहाँ से ये क्या करता हूँ, अपना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो ये अपने हमारे फेजेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फेजेस उठाए, क्योंकि भाई देखें SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन जो ना वो हमारे पास ग्लोबल रूल सेट करती है। तो हम लोग आएंगे अपना जीपीडी के पास। सही है, ये मैंने इसको दे दिया। ठीक है, लेट्स सी, अच्छा इसको मैं कहता हूँ हेयर इज क्या भाई SP डॉट हेयर इज रेफरेंस प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैं ये भी बोल रहा था रेफरेंस प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस के तौर पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा, अपना एजेंट फैक्ट्री से उठाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से लेट्स सी, यहाँ से हम लोग आएंगे, ये रहा, आई थिंक ये भी नहीं है, ये रहा। देखें SP डॉट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सही है, और यहाँ से ये कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने जीपीडी के पास। ये इसको मैंने दे दूँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं ताकि हम लोग स्पेसिफाई के लिए ये दोबारा यूज़ कर पाएँ। ठीक है,
लेट्स सी, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रॉम्प्ट जो है ना बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो लेट्स सी, जनरेट हो रहा है बेसिकली। फेज़ 1 मस्ट फेज़ 2 वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइल के लिए यहाँ पे ना क्या हो रहा है भाई, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इसने ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट जनरेट किया है 5 फेजेस के लिए। सो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फेज़ बना रहे हैं, तो यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपना कोड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगा /sp.constitution। ठीक है, जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कमांड आ जाएगी, ये देख रहे हैं कमांड ब्लू लाइन की। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने टाइप करके इसको बेसिकली यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँगा अपना प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये Ctrl+V। दूसरा तरीका, अगर आप लोगों ने टर्मिनल के अंदर जो है ना प्रॉम्प्ट पेस्ट ना हो, आप लोगों ने दबाना है Ctrl+G। जैसे ही दबाएंगे आप सब लोगों के पास ना नोटपैड ओपन हो जाएगा, उसके अंदर पेस्ट करके Ctrl+S करके उसको सेव करके अपने नोटपैड बिल्कुल भी काट देना। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। सो लेट्स सी, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना बेसिकली स्टार्ट होगा। यस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मैं चाहता हूँ कुछ परमिशंस मेरे से ना मांगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली ALTM दबा दूंगा, ताकि जो ना जो रीड राइट करे ना तो उसके लिए मेरे से ये परमिशन ना मांगिए। तो इसने कुछ बेसिकली टू डूज बनाए हैं। सबसे पहले ये रीड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पलेट को। हाँ, रीड किए कर लिया। ठीक है, रीड करने के बाद बेसिकली ये करेगा अपना आइडेंटिफाई करेगा प्लेस होल्डर्स, कहाँ पे इनको बेसिकली प्लेस करना है। ठीक है, वैल्यूज़ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट एंड राइट करेगा, अपडेट करेगा डिपेंडेंट टेम्पलेट को। परफेक्ट। उसके बाद करेगा भाई क्रिएट प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड PHR। परफेक्ट, बहुत अच्छा है। सो जब तक ये हमारे पास हो, हम सबसे पहले भी क्या करते हैं, हम अभी जो है ना स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे आएंगे, सही है, और ये यहाँ से कॉपी करेंगे ना। ठीक है, ये कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है इसको आई वांट टू बिल्ड फेज़ 1। ठीक है, फेज़ 1 इन मेमोरी कंसोल बेस टू डू ऐप आई गिव यू रेफरेंस। यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेरे को क्या करके दो भाई, जनरेट करके दो। सही है, एंड आई विल आल्सो गिव यू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स योर टास्क इज जनरेट स्पेसिफाई प्रॉम्प्ट बेस ऑन माय प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो ये हो गया। यहाँ पे कुछ परमिशंस तो नहीं ले रहा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। हाँ, एरर इस वजह से आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह आप सबको मैं बेस की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी कमांड्स जो चला रहा है ना वो बेस की चला रहा है। यहाँ पे देखें, ये पावर शेल की नहीं चला रहा। तो सबसे बड़ा मसला ये है। सही है, तो इस मसले का हल यही करेंगे भाई, हम लोग जो है ना बेसिकली अपना WS का Ubuntu और WSL का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अभी उस पर काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखें अभी ये रीड भी नहीं कर पा रहा, राइट भी नहीं कर पा रहा। सो कुछ मसले हैं इसमें तो पावर शेल में। तो ये भी रीज़न है, हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बेस का यूज़ कर रहे होंगे। परफेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने प्रॉम्प्ट की तरफ के यहाँ पे हम लोग आते हैं स्पेसिफाई के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ से वो रिक्वायरमेंट्स उठानी है ना। सही है, तो ये भाई अपना रेफरेंस के तौर पे यहाँ से ये मैंने प्रॉम्प्ट उठाया। उठाने के बाद आते हैं अपना इसके पास कि भैया हेयर इज़, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हेयर इज़ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने दे दिया। सही है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर आऊँगा, मैं इसको कहूँगा हेयर इज़ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ से मैं आऊँगा अपना प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स उठाऊँगा। सही है, और यहाँ पे हम लोग आए। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये रहा हमारे पास फेज़ 1 टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये अपना जो है ना टेक स्टैक होगा। क्लाउड कोड तो हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट प्लस का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। पाइथन का यूज़ करना है, UV का यूज़ करना है। ठीक है, और बस हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ना वो रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, हम इसका बेसिक एडवांस इंटरमीडिएट को छोड़ के हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग बेसिक बनाएं, एडवांस बनाएं, उसके बाद इंटरमीडिएट बनाएं। आप लोग बना सकते हैं, कोई इशू बात नहीं है, बेहतरीन है काम। बट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उस पर ही हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। इम्प्लीमेंट ऑल बेसिक लेवल फीचर, एड डिलीट अपडेट व्यू। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है क्या करनी है, अपने इम्प्लीमेंट करनी है स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए। ये भी परफेक्ट है, सही है। और एक काम करते हैं, यहाँ से पाइथन से लेके इसको यहाँ से कॉपी करते हैं अपना फेज़ 1 तक। ठीक है, तो यहाँ तक इसको मैंने कॉपी किया। सही है, कॉपी करने के बाद हम लोग आते हैं अपना GPT। सबसे पहले इसको देखते हैं कोई परमिशन तो नहीं मांग रहा, ये चल रहा है। सही है, ये चलता रहेगा। हम लोग आते हैं अपना यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है,
इसको मैंने दे दिया तो यहाँ पे यूज़ स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, सही है, इसको हटा देंगे बेसिकली। वो तो हम लोग कह रहे हैं ना भाई, देखें क्लाउड कोड का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। स्पेक किट प्लस भी वो भी यूज़ करना हमारा काम है, ठीक है। हमारा अभी जो काम है वो है स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट बनवाना। फॉलो क्लीन कोड प्रिंसिपल प्रॉपर पाइथन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये चले, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बिल्ड कमांड लाइन टू डू एप्लीकेशन दैट स्टोर टास्क इन मेमोरी यूजिंग क्लाउड कोड, ये भी हटा देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया टास्क इन मेमोरी, ठीक है। डेवलपमेंट अप्रोच यूज द एजेंटिक डेव वर्कफ्लो, ठीक है। राइट स्पेक जनरेट प्लान, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए डेवलपमेंट अप्रोच, ताकि उसको पता चल पाए। तो ये मैंने यहाँ पे भाई मैंने अभी किया गया है, मैंने इसको बताया कि भाई आपको मैं दे रहा हूँ स्पेसिफाई का रेफरेंस प्रॉम्प्ट, और स्पेसिफाई के लिए मैं आपको दे रहा हूँ भाई क्या, अपना प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसकी बेस पे मुझे भाई अपना स्पेसिफाई बना के दो। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइल है उसके अंदर हमारे पास ग्लोबल रूल सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल रूल सेट हो गए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्पेक बनाएंगे। अब स्पेक के अंदर स्पेसिफाई प्लान टास्क आ जाते हैं, तीन चीज़ें, ठीक है। अब वो जो हमारे पास बन जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़, तीन चीज़ें यही है, ठीक है। अब जो वो बन जाएंगे उसके बाद हम लोग क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम देखिए सारा काम क्या है, डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। सारा काम है स्पेसिफिकेशन के साथ। प्लानिंग हमारी अच्छी बनी है, टास्क हमारा अच्छा बना है, स्पेसिफाई हमारे पास बहुत अच्छा बना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो जो है ना बेसिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, फाइल्स बनाएगा, फोल्डर बनाएगा, राइट करेगा, रीड करेगा, सब कुछ करेगा इंप्लीमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आए, ठीक है। और ये रहा भाई स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, जनरेट, इम्प्लीमेंट, प्लान, ठीक है, टास्क ब्रेकडाउन, ड्राइव फ्रॉम द प्लान, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, ये हमारे पास यहाँ पे बहुत ही इसने ज़बरदस्त करके ना मुझे यहाँ पे बेसिकली इसने क्या बना के दिया, स्पेसिफाई का यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना के दिया। इसको कहता हूँ बी कॉन्साइज, ठीक है, बी कॉन्साइज एंड शॉर्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉन्साइज और शॉर्ट वे में मुझे बना के दिया ना, ज़्यादा इसने लंबा बना दिया है भाई। इन मेमोरी पाइथन कंसोल टू डू ऐप, बेगनर पाइथन डेवलपर एवेलेटिंग स्पेक ड्रिवन एजेंटिक वर्कफ्लो, अ बेसिक कमांड लाइन टू डू ऐप विद इन मेमोरी स्टोरेज एंड क्लीन स्ट्रक्चर। तो अब ठीक है, अब छोटा सा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मार्क्ड एंड कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ठीक है, परफेक्ट, नो डीबी, नो फाइल्स, ठीक है, क्लीन मॉड्यूलर, ओके, सही है, मतलब बहुत अच्छा इसने जो ना यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसने बनाई है, ठीक है। नो मैनुअल कोडिंग, क्लाउड कोड ओनली, यहाँ पे ये इसको हटाना था, बट खैर कोई इशू बात नहीं है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आएंगे अपने टर्मिनल में, सही है। और ये जो ना अभी क्या क्या कर रहा है, अब जो ना PHR बना रहा है, ठीक है। हमारे जो बेसिकली एसपी कॉन्स्टिट्यूशन फाइल है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब ये PHR बना रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि भैया मेरे पास जो है ना ग्लोबल रूल सेट करने हैं। अब उसके बाद मैंने इसकी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाना है कि भाई आप लोग स्पेक डेवलपमेंट को फॉलो किया है या फिर नहीं किया। सो अगर किया है तो आप लोगों के पास जो है ना ये बेसिकली PHR बन जाएगी, सही है। तो यही रिकॉर्ड है जो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास बन रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, नाउ यू कैन, इसको कहते हैं, थोड़ा इसको और स्पेसिफाई करेंगे प्लानिंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बन चुकी है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग वही स्पेक स्लैश SP डॉट, ठीक है, स्पेसिफाई का यहाँ पे मैंने ना क्या चलाई, अपने यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, कमांड चलाने के आगे ही मैं इसको अपना प्रॉम्प्ट दे दूंगा, सही है। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसको यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, ठीक है। वेब GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, सही है। लेट्स सी, ये जो चीज़ें हैं ना ये बिल्ड नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह 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 सारी चीज़ें, इसको येस कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक और भी काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। एजेंट भी क्रिएट करवाएंगे इससे, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। हाँ, इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एजेंट जो है ना वो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग इसको येस कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसका प्लानिंग भी बनाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन जनरेट SP डॉट प्लान ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, बी कॉन्साइज एंड शॉर्ट, ठीक है। SP डॉट प्लान लाइक आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बी कौन सा है शॉर्ट, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर बनाएगा ना, बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन बनाएगा हमारे इसके लिए।
सो इसने सिस्टम डिज़ाइन बनाया है इन फेज़ 1 इन मेमोरी पाइथन कंसोल टू डू ऐप, ठीक है। और आर्किटेक्ट प्लान एंट्री पॉइंट मेन डॉट पी वाई, सही है। और डोमेन मॉडल टू डू टाइटल कंप्लीटेड इन मेमोरी स्टोर लिस्ट बेस रिपोजिटरी, बिल्कुल परफेक्ट है। सर्विसेज टू डू सर्विसेज बेसिक बिजनेस लॉजिक सी एल आई लेयर यूटिल्स, बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेट डिफाइन टू डू डेटा मॉडल, ओके, सही है, मतलब बहुत अच्छा है, सही है। ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। बहुत प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, सही है। मैं अपने प्लान से थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। इसको यहाँ पे यस कर लेते हैं, ठीक है। प्लान बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना टास्क बनाएंगे। टास्क जब बनाएंगे तो हम लोग एक काम कर रहे होंगे, वो छोटा सा काम ये कर रहे होंगे, देखें। हम लोग एक एजेंट बनाएंगे, ठीक है। एजेंट क्यों बनाएंगे, उसका रीज़न ये है, देखें, बात को समझें। टू डू सी एल आई ए बना रहे हैं ना, सही है। हम स्पेसिफिकेशन के साथ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक बार तो नहीं बनाएंगे, हो सकता है हम आगे भी बनाएं, आगे भी बना सकते हैं, सही है। टू डू सी एल आई ए, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिकली फास्ट ए पे यूज़ करेंगे। फास्ट ए पे यूज़ करने के बाद हम लोग अपना बैकेंड बन जाएगा। बैकेंड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपना उसका फ्रंट एंड बनाएंगे, जब हम लोग फुल स्टैक अपना फेज़ 2 बना रहे होंगे, सही है। तो अगर यहाँ पे मैं एक एजेंट बना दूँ, टू डू सी एल आई ऐप के लिए एक एजेंट बना दूँ, कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो ये हम लोग कर रहे होंगे, तो ताकि हमारे पास एक एजेंट होगा ना, ताकि उसका यूज़ कर पाए, तो ये बेहतरीन नाम है, सही है, परफेक्ट। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो ना परमिशंस ले रहा है, कुछ कमांड्स वगैरह चला रहा है, बट यहाँ से मेरा परमिशन क्यों ले रहा है, मैंने ALTM दबाया हुआ है, खैर हो गई। अब ये कर रहा है कि भाई क्रिएट न्यू फीचर, यार आप कर लो जो भी करना चाहते हो। आई थिंक मुझे ना वो करना था, ऑलवेज करना था, बट यहाँ पे देखिए ये जो इशूज़ आ रहे हैं ना, मैं आप सबको बताता हूँ। ये इश्यूज़ इस वजह से आ रहे हैं कि हमारे पास जो है ना बेसिकली यहाँ पे देखिए ये बेस की कमांड चला रहा है, सही है। अब पावर शेल के अंदर आप बेस की कमांड चलाओगे, चलेंगी नहीं, चलेंगी ना। सो इस वजह से कुछ कमांड्स हैं जो मसला कर रही हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये काम कर रहे होंगे कि भाई अपना अभी जो ना हम WSL और यूबंटू का यहाँ पे सेटअप करेंगे, उसके बाद इसको आगे की तरफ और दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह हम लोग अभी बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उस पर भी डिस्कस करते हैं अपने फेज़ 2 के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि ना उस पर भी आप लोग जो ना मैं अभी जो डिस्कशन स्टार्ट करूँगा, ताकि आप सबको पता चल पाए। दूसरी बात यह है, अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, ज़रूर लाइक करें, सही है। और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। और प्यारा सा कमेंट भी कर लेना अगर आप लोगों को ना वीडियो पसंद आ रही है और समझ आ रही है तो, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी कुछ कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोग देखें बोन से आई का सेटअप अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरी 5 मिनट की वीडियो बेसिकली वीडियो देखते हुए। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं हम डॉक्यूमेंट से करेंगे, YT-blogs, ठीक है, जैसे ही टाइप करेंगे .subhankladi.xyz, जैसे ही जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री क्लाउड कोड सेटअप विद बोन से आई। तो इस बेसिकली डॉक्यूमेंट को भी रीड करते हुए आप लोग इसका सेटअप कर सकते हैं, सही है, परफेक्ट। सो अब ये spec.md फाइल आई थिंक इसने बना लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो ना हम लोग VS कोड भी ओपन करते हैं, ताकि हम कुछ चीज़ों को देखते हुए चले ना। स्पेसिफाई को देखें कि भाई सही बनी है या फिर नहीं, प्लानिंग को देखते हैं सही बनी है या फिर नहीं, टास्क को भी देखते हैं सही बना है या फिर नहीं, उसके बाद लास्ट में इंप्लीमेंट का काम होता है। सो यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, ठीक है, लेट्स इसको मैंने हटा दिया। VS कोड ओपन हो गया। और यहाँ पे ये जो परमिशंस लेता है ना बार बार, यहाँ पे आएंगे VS कोड में और देखते हैं कि भाई यहाँ पे अपना स्पेसिफाई नहीं, स्पेसिफाई का नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे स्पेक्स के अंदर अभी तक कुछ नहीं बना, हाँ बन गया है ना, ये रहा sp.md की फ़ाइल बन चुकी है। और ये तो क्रिएट, अच्छा ये खाली है क्यों भाई, यहाँ तो यहाँ पे अच्छा राइट करना चाहता है, राइट नहीं कर पा रहा है। देखें राइट यहाँ पे किया, नहीं कर पाया, दोबारा इसने राइट किया, नहीं कर पाया राइट, तो यहाँ पे भी राइट किया इसने, नहीं कर पाया। व्हाट्स दैट, बन तो पहले से गई थी। ये जो बार बार ये जो बेसिकली कमांड्स ये जो फेल हुई हैं, तो राइट नहीं कर पा रहा, सही। तो ये कभी कभी इस तरह के मसले आ जाते हैं। सो राइट नहीं कर पा रहा। ये तो भाई कोई बेस का इशू नहीं है, ये कोई टर्मिनल का कोई पावर शेल का इशू नहीं है, ये इसका अपना इशू है, सही है, बात समझ आ रही है। तो ये राइट बेसिकली नहीं कर पा रहा। तो हम आते हैं यहाँ पे VS कोड के अंदर, लेट्स सी भाई कर लो राइट, आएंगे यहाँ पे दोबारा वापस से
एरर राइटिंग फाइल। तो 10,000 टोकन्स हो चुके हैं बट इसने अभी तक राइट नहीं किया कुछ भी। लेट्स सी, लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, लास्ट ट्राई करते हैं, वरना हम लोग एक काम करेंगे, दूसरा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जो बॉन्ड से आई है ना वो मसले कर सकता है कभी भी। देखें जैसे कि अभी मेरे पास मसला आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, सही है। इस सिचुएशन में आप लोग करना ये है कि भैया यहाँ से एस्केप बटन को दबाया, दबाने के बाद कंट्रोल सी, दो कंट्रोल पकड़ कर सी दबाओ, ये हो गया, हो गया। हम लोग अभी करेंगे भाई कोइन का इसके साथ रीऑथेंटिकेट करेंगे। अगर आप लोगों के सिस्टम के अंदर कोइन सेटअप नहीं है, मेरी वीडियो देख लेना, आप सबको समझ आ जाएगा। अब देखें, जो बॉन्स चाहिए वो राइट नहीं कर पा रहा, सही है। अब बेसिकली चल तो क्लोड रहा है बट बिहाइंड द सीन तो बॉन्स सही चल रहा है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दबाएंगे विंडो बटन CMD। देखिए मैं अभी ना इस क्लिप को यहाँ से नहीं काट रहा, मैं दोबारा वीडियो बनाने का बना सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि भाई आप सबको इसका पता होना चाहिए ना कि यार कि हमारा जो बेसिकली बॉन्स है ये कभी भी मसला कर जाए हम क्या करें, फिर आप मुझे एरर भेजेंगे। तो इस वजह से उससे अच्छा है भाई हम यहीं पे ना वो सारा मसला हल कर देते हैं। कोड स्पेस डॉट करते हैं, ठीक है, अपने VS कोड के अंदर चलते हैं, इसको रीऑथेंटिकेट करते हैं कोइन को, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है, इसको जूम कर लिया। अब यहाँ पे ना आप सबको डॉट क्वीन का फोल्डर यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। ये रहा डॉट क्वीन का फोल्डर, इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आएंगे दोबारा VS कोड में, ठीक है, यहाँ पे आए VS कोड में, यहाँ पे इसको करता हूँ क्वीन, ठीक है, ये डिलीट हो रहा है, हाँ हो गया। तो क्वीन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है। इंटर करने के बाद वहाँ से जो डिलीट हो गया है ना, पीछे से डिलीट हो गया है, हाँ हो गया है, सही है। तो मैंने इसको रीऑथेंटिकेट करना है कॉइन को, ठीक है, और इसका मैंने जो एक्सेस टोकन है वो मैंने क्लोड डॉट जेसन फाइल के अंदर, सॉरी कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल के अंदर इसका मैंने एक्सेस टोकन जो ना वो पास करना है। सो लेट्स सी, इतना आप सबको भाई सेटअप आता है। कोइन भी आप लोगों ने चलाने, आप लोगों को आता है, पहले हम लोग कैसे वही करते थे काम कोइन से, ये भी आप लोगों को आता है, इसके साथ आप लोगों को बॉन्ड से भी आता है, ठीक है, दोनों चीज़ें आप सबको पहले से आती हैं। बट अभी कुछ कोई जो ना सिचुएशन बन जाती है, मसले वसले आ जाते हैं, तो इनमें जो ना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसको मैंने रीऑथेंटिकेट किया है, ये भी थोड़ा लेट कर रहा है आई डोंट नो कि आज ही मसले पता नहीं क्यों आ रहे हैं सारे के सारे। कल भी मसला आया था नोड मॉड्यूल्स का स्किल, जब जब हम लोग सीख रहे थे, पर उसको मैंने बाद में ये देखा था कि भाई मेरे पास जो है ना नोड मॉड्यूल्स जो है ना बेसिकली उसका जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने उसको रीऑथेंटिकेट दोबारा किया था नोड मॉड्यूल्स को, मतलब लॉगिन किया था। बट डेट इसको मैं दोबारा नहीं, आ गया इसको यहाँ इंटर करूँगा, ठीक है। इंटर करने के बाद लेट्स सी क्या हुआ, इंटर हो जा भाई इंटर हो गया, सही है। इंटर होने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन, यहाँ पे इसको चलते हैं अपना ब्राउज़र में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया। आने के बाद इसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं बेसिकली। आई नो मेरी आज जो है ना थोड़ी लैगिंग हो रही है लैपटॉप के अंदर, ये दोबारा यहाँ से ओपन हो गया, 3 बार ओपन हो गया, इसको 4 बार ओपन हो गया, क्या बात है, आई डोंट नो कि क्या भाई इतना। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया, सही है, अपना क्या हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया। मुझे पता है ये चलेगा, सही है। तो उसको हम टेस्ट किए बगैर चलते हैं अपना VS कोड के अंदर, ठीक है, अपना सिस्टम फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आएंगे कोइन के अंदर ऑथ क्रेडेंशियल डॉट जेसन के अंदर। सो यहाँ से ये उठाऊँगा, ठीक है, ये अपना ऑथेंटिकेट टोकन उठाया, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आएंगे डॉट क्लाउड कोड राउटर फोल्डर के अंदर, यहाँ पे कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली API है। अगर आप लोगों ने ये सेटअप नहीं आता तो आप लोग एक बार तो ना मेरी वीडियो देख लेना आप सब, सही है। कोइन कोड के साथ हम लोग कैसे फ्री क्लाउड कोड जो है सेटअप करें, वो मेरी वीडियो अपलोड है पहले से। ये हो गया, होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, CCR रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे CCR कोड, ये रीस्टार्ट हो जाए, चल जा भाई। हो गया रीस्टार्ट, CCR कोड कर लेते हैं, ठीक है। CCR कोड, आई नो इतना सा स्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेग हो रहा है आज, लैपटॉप बहुत ज़्यादा लेग हो रहा है। इस VS कोड को यहाँ से काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद हम लोग आएंगे, और क्या काटें, और कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ जिसको काटें, चलें इसको भी काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे CCR कोड तो किया है मैंने, जो अपनी हमारी जो अभी हिस्ट्री चल रही थी उसको हम यहाँ पे रिज्यूम करेंगे, ये जो बेसिकली जिसके हम ये काम कर रहे थे प्लानिंग वाला, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे कहते हैं भाई /resume,
हमारी जो है ना अपनी कन्वर्जेशन वापस वापस चाहिए हमें। कन्वर्जेशन है पहले, हाँ है, यहाँ पे देखें 4 मिनट पहले की जो कन्वर्जेशन है उसको यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँगा। सही है, कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एरो की ऊपर वाला दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैंने दबाया तो यहाँ पे प्लानिंग का मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, प्लानिंग वाला यहाँ देख रहे हैं, सॉरी प्लानिंग वाला नहीं, सॉरी स्पेसिफाई वाला। ठीक है, यहाँ देखें हम स्पेसिफाई कर रहे थे ना, सॉरी। ठीक है, जो यहाँ पे इंटर कर लूँगा। सो अब देखते हैं अब हमारे पास ये काम होता है या फिर नहीं। चले, पहले बॉन्साई ने तो राइट नहीं किया, अब क्वेन कोड जो है ना वो राइट करेगा या फिर ये कर देगा। अगर ये नहीं करेगा तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी थोड़ी वीडियो बनानी है। फिर अपना क्लाउड कोड का जो पेड वर्जन है फिर वो ऑथेंटिकेट करूँ, फिर उस पर दिखाऊँ, तो उससे अच्छा मैं दोबारा बना लूँ। बट अभी हम लास्ट चांस है कि भाई फ्री में कि ये काम करेगा या फिर नहीं। अगर ये काम करेगा तो हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। इसने रीड किया, ठीक है, अपने बेसिकली क्लाउड कोड ने। ठीक है, रीड करने के बाद अगर ये राइट करता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई नो कि भाई ये जो 5 मिनट के जो 4 मिनट ज़ाया हुए हैं ना, ये जो 4 मिनट ज़ाया हुए हैं ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कीमती थे, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा। खैर हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं MCP सर्वर फेल्ड, तो इसमें ये भी मसला है अपना, किस में, कोइन में। MCP सर्वर नहीं मसले कर जाते हैं, वो चल नहीं पाते। दूसरा मसला ये है कि भाई एजेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाते। सो ये मसले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी राइट कर रहा है। अगर ये राइट करेगा तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। राइट कर दिया, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। तो मतलब इसने काम करके दिखाया मुझे, मतलब काम बेहतरीन हो गया। सही है, अब आते हैं हम अपना प्लानिंग वाला प्रॉम्प्ट उठाते हैं यहाँ से। सही है, प्लान वाला यहाँ से प्लान उठाया। प्लानिंग को उठाने के बाद आते हैं अपना टर्मिनल में। सही है, ये कुछ चीज़ें चेक कर रहा है ना, तो चले ये चेक करा है। चेक लिस्ट रिक्वायरमेंट डॉट एमडी, इसको भी येस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बन गया। और आई थिंक डाटा मॉडल भी बनाया क्या, नहीं, रन वैलिडेशन चेक एंड क्रिएट स्पेसिफिकेशन क्वालिटी चेक लिस्ट। ठीक है, वो भी बना लिया इसने। लेट्स सी, अब ये जो है ना बेसिकली हमारे पास जो है ना स्पेसिफाई बन चुका है। थोड़ा उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये बन चुका है ना स्पेसिफाई का। इसको यहाँ से रीड किया कि भैया एज अ बिगनर डेवलपर आई वांट टू मैनेज माय डेली टास्क थ्रू अ सिंपल कंसोल इंटरफेस सो दैट आई कैन सी हाउ अ क्लीन मॉड्यूलर पाइथन एप्लीकेशन इज स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, इस कंप्लीट बुलियन में होगा, टू डू टास्क होंगे। ठीक है, मतलब सही है, नॉर्मल सा, बहुत अच्छा है, मतलब शॉर्ट है। सही है, यहाँ पे आएंगे दोबारा वापस से, और यहाँ पे हमारे पास PHR बन रही है। सही है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बन रहे हैं। सो आई थिंक ये इसको येस कर लेते हैं ना, हमेशा के लिए इसको येस कर देते हैं। आइंदा के बाद मुझसे PHR के बारे में नहीं पूछना। अच्छा, ALTM कर देते हैं ना, ALTM करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्ट एडिट ऑन हो गया। सो ये भी फ़ायदा है कि जो रीड राइट वगैरह करेगा तो मेरे से नहीं पूछेगा। सो लेट्स सी, मेरे पास हमें PHR बन रही है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अपना एजेंट बना लेंगे। टास्क, तो जो टास्क की कमांड है ना, टास्क वाली कमांड, उसको हम डायरेक्ट चलाएंगे। सही है, हमारा स्पेक बनता है स्पेसिफाई प्लान टास्क। ठीक है, जो टास्क वाली कमांड है उसको हम डायरेक्ट चलाएंगे, मुझे पता है वो सही बना देगा टास्क। ठीक है, सो लेट्स सी, चले परफेक्ट, ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। परफेक्ट है, सही है। हमारे यहाँ पे PHR जो ना वो बन चुकी है। यहाँ पे देखें PHR हमारी बन चुकी है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ, हिस्ट्री के अंदर चलेंगे, यहाँ पे देखें इन मेमोरी टू डू के अंदर चलेंगे, यहाँ पे देखें स्पेसिफाई का, यहाँ पे स्पेक का, यहाँ पे जो ना अपना प्रॉम्प्ट बन चुका है स्पेक का। ठीक है, चल जा भाई जल्दी कर। हम यहाँ पे अभी चलाएंगे /sp.plan का। ठीक है, प्लान का यहाँ पे हम अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे। लेट्स सी, क्रिएटिंग PHR हो गया। सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा। सो लेट्स सी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चल जा भाई, ये एंड होने वाला है। सही है, ये एंड हो जाए उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे, बीच में नहीं कर सकते। उसका थोड़ा सा काम आई थिंक रहता है। यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है, क्या रहता है भाई। ये तो हो गया। सही है, बाउंड्रीज हो गई, एवलेशन नोट्स हो गए। सही है, मतलब इसका जो टेम्पलेट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, हो गया। सही है, वो हो चुका है,
कंप्लीट जो ना हो चुका है अपना PHR हो चुकी है, इसको मैं एंटर करूँगा अपने प्लानिंग के लिए, ठीक है। अब जब तक हमारे पास प्लान बन रहा है तो हम लोग एक एजेंट भी बना लेते हैं। अगर आप लोगों को एजेंट्स के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना, एजेंट्स इन क्लाउड कोड, सब एजेंट्स इन क्लाउड कोड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा रीयूजेबल हो पाए, और अपना जो जब हमारे पास जो ना बेसिकली टू डू CLI इन मेमोरी पाइथन जो बन रहा होगा कंसोल बेस, तो वहाँ पे हम लोग एक सब एजेंट से वो काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ का स्पेशलाइज होकर काम करे। अब जो क्लाउड कोड है उसने भाई प्लान भी बनाया, स्पेसिफाई भी बनाया, कंस्टिट्यूशन भी बनाया, सारे काम किए, बट मैं चाहता हूँ नहीं यार, वो जब वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो मेरे एजेंट को यूज़ कर ले। कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, आई नो, मुझे पता है। अब हम लोग आते हैं किसके पास, GPT के पास। नाउ नाउ यार क्या हो गया, नाउ आई वांट टू क्रिएट सब एजेंट ऑफ दिस इन मेमोरी, ठीक है, पाइथन कंसोल टू डू ऐप, ठीक है, फॉर द स्पेशलाइजिंग, ठीक है, स्पेशलाइजिंग, ठीक है, फॉर द स्पेशलाइजिंग। तो आई थिंक मेरी स्पेलिंग हाँ ठीक है, जो भी है यार, स्पेशल कर लेते हैं ना, स्पेशलाइजिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो नाउ योर टास्क इज जनरेट prompt for prompt, सही है, based on this, and also I give you reference prompt for the creating क्या भाई, prompt, सही है। इसको मैंने कहा है नाउ आई वांट टू क्रिएट सब एजेंट ऑफ दिस इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप फॉर द स्पेशलाइजिंग। योर टास्क इज जनरेट प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन दिस, आई गिव यू रेफरेंस प्रॉम्प्ट फॉर द क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। हेयर इज रेफरेंस प्रॉम्प्ट, हेयर इज रेफरेंस प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें कोई यस वेस वाला काम तो नहीं आया, ये यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे YT ब्लॉग्स, ये जो मेरी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे सीधा सब एजेंट के पास। सही, सब एजेंट के भैया मुझे यहाँ पे ना आपका प्रॉम्प्ट चाहिए कोई भी एक, सही है। यहाँ पे फुल नीचे आएंगे, फुल नीचे आएंगे और यहाँ पे देखें मुझे यहाँ मिल जाएगा अपना एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, लाइक कोई छोटा सा ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये वाला मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल गया है, यहाँ से ये कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपना GPT के पास, भाई ये आपके पास रेफरेंस प्रॉम्प्ट है, अब बनाओ आप मेरे लिए एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये PHR बना रहा है अभी से, हैं, इसने टू डूज नहीं बनाया है, कंप्लीट नहीं किया, डायरेक्ट PHR बना रहा है। क्या हो गया, प्लानिंग, प्लानिंग में क्या था ऐसा, प्लानिंग में था क्या, आर्किटेक्ट प्लान, एंट्री पॉइंट, सही है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, ठीक है। यार ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेप यहाँ पे मैंने क्यों दे दिए, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप दिए हैं, आई थिंक वो काम करना स्टार्ट कर रहा है क्या, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। PHR इसने पहले बना ली, ठीक है। यहाँ भी ये कह रहा है कि देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पावर शेल में, ठीक है, आई सी द कंस्टिट्यूशन फाइल इज स्टिल द टेम्पलेट विद प्लेस होल्डर्स, लेट मी चेक इफ देयर इज एन अपडेट वर्जन फ्रॉम द प्रीवियस टास्क, ठीक है। It seems the constitution was not updated. The previous step is expected. Let me check the history to see if there was a updated version. सही है। उसके बाद इसने रीड किया, अच्छा रीड किया है, मैं समझा ये PHR अभी से बनाना लग गया, बट ये अभी प्लान बना रहा है, ठीक है। सॉरी, मैं समझा यहाँ पे ये PHR अभी क्यों बना रहा है, PHR का जो टास्क वो तो लास्ट में था, बट ये उसको रीड कर रहा था अपनी थोड़ा सा नॉलेज के लिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये भी होता है कभी कभी। खैर, तो यहाँ पे ये हमारा जो ना प्लान बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं हमारा जो बेसिकली एजेंट का जो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, अपना एजेंट के लिए हमने जो ना प्रॉम्प्ट बनवाया है वो देख लेते हैं।
To do app specification and logic review agent. Specialize in reviewing phase 1 in memory Python console app application. The agent should be review specs plan and task for correctness and क्या बात है, इसने अभी जो ना बात बहुत अच्छी की है। हमारा एजेंट जो ना वो स्पेक्स प्लान टास्क को रीड करेगा करेक्टनेस के लिए, ठीक है। वैलिडेट करेगा ऑल 5 कोर फीचर्स, ऐड व्यू अपडेट डिलीट मार्क कंप्लीट, इंश्योर करेगा स्ट्रिक्ट इन मेमोरी बिहेवियर, नो फाइल्स नो डेटाबेस, ठीक है। चेक अलाइनमेंट विद स्पेक्ट ड्रिवन एजेंटिक वर्कफ्लो, सही है। वेरीफाई क्लेन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ने जो ना काम बनाया है। जनरेटिंग स्पेसिफाई, ओके, एंड बिफोर क्लोड इम्प्लीमेंट। यहाँ पे देख रहे हैं, देखें, यूज दिस एजेंट आफ्टर स्पेसिफाई और प्लान, ठीक है, प्लान और अपना टास्क, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जनरेट करना है ये वाला, उसके पहले जो ना अपना इम्प्लीमेंटेशन से पहले, एंड बिफोर क्लाउड कोड इम्प्लीमेंटेशन। क्या बात है, इसने ये भी मुझे गाइड कर दिया जीपीटी, क्या बात है भाई, आपकी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आजकल, जीते रहो। सो यहाँ पे ये हमें बस क्या हो रहा है कि इसने प्लान बनाया है, तो थोड़ा सा प्लान को रीड कर लेते हैं ना, इसका आर्किटेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और प्लान, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हमारे पास देखें सोर्स का फोल्डर बनेगा, ठीक है। मॉडल्स आएगा, टू डू टास्क डेटा मॉडल, और यहाँ पे सर्विसेज आएंगे, टू डू सर्विस आएंगी, रेपोजिटरीज आएंगे, टू डू रेपोजिटरी डॉट पी वाई, CLI मेन डॉट पी वाई होगी जो हमारा मेन होगी यूटिल्स के लिए, वैलिडेटर्स के लिए, वैलिडेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे एक फ़ाइल बनेगी, ठीक है, परफेक्ट है। बाकी यहाँ पे कुछ टेस्टिंग है एंड ओके, अच्छा जी। तो हमें बस ये हो रहा है, तो हम लोग टास्क बनाएंगे, टास्क बनाने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इम्प्लीमेंट से पहले हम लोग एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि भैया हम लोग एजेंट बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो ना किसका सेटअप यूज़ किया है, हमने क्वीन कोड CLI का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उसकी मदद से हम लोग क्लाउड कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो ना अपना बोनसाई का दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई जो क्वीन कोड है जो हम अभी क्लाउड कोड चला रहे हैं, इसमें बस एजेंट क्रिएट नहीं होते, सही है। तो एजेंट हमें क्रिएट करना है, बट वो होगा बोनसाई के साथ। तो बोनसाई भी फ्री है, ये भी फ्री है, और इन दोनों का आप लोग सेटअप कर लेना। अगर आप लोग ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एजेंट बनाएंगे। देखें, अब ये जो इस सिचुएशन में अगर आप लोग एजेंट बनाना चाहें बना सकते हैं, एजेंट ना बनाना चाहें नहीं बना सकते, कोई इशू बात नहीं है। मैं बना रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ना अपना काम वो थोड़ा बेहतरीन हो, सही है। जो मेरे पास एक एजेंट हो वो अपना कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करे। सो दैट्स द रीज़न कि मैं यहाँ पे बेसिकली मैं एजेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप लोग एजेंट ना क्रिएट करना चाहें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप क्रिएट ना करना, बात समझ आ गई ना। तो इसी तरह से तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लेकिन अपना काम करूँगा, मैं यहाँ पे एजेंट बनाऊँगा, सही है, इम्प्लीमेंट से पहले, ताकि मेरे पास जो है ना बेसिकली उसका स्पेशलाइज होकर काम करे ना। अब मैंने टू डू इन मेमोरी पाइथन जो है ना बेसिकली बनाना है कंसोल बेस ऐप, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए कोई स्पेशलाइज हो अपना एजेंट, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पे PHR बन चुकी है अपना प्लानिंग की, ठीक है। plan.prom.md जो है ना बेसिकली यहाँ बन चुकी है अपना PHR। अब मैंने यहाँ पे काम करना है भाई स्लैश SP डॉट, सही है, टास्क कर लेता हूँ, टास्क, ठीक है। ये कमांड जैसे ही चलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली टास्क बन जाएंगे, मुझे पता है, आई नो। हिट अलर्ट alt +M टू साइकिल बिटवीन डिफॉल्ट मोड ऑटो एक्सेप्ट एडिट मोड एंड प्लान मोड, ठीक है। ALTM तो मेरे पास पहले से जो ना ऑलरेडी प्रेस हुआ है, ठीक है। साइकिल बिटवीन डिफॉल्ट मोड ऑटो एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके जो थोड़े से टास्क हैं। पहला टास्क ये है कि भाई चेक करेगा कुछ फाइल्स को, सही है, लोड करेगा डॉक्यूमेंट फ्रॉम फीचर डायरेक्टरी से, एग्जीक्यूट करेगा टास्क। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये जो आज की वीडियो बना रहा हूँ, आई नो कि थोड़ा सा मैं लेट बना रहा हूँ, तो तबीयत बिल्कुल बेकार है, अभी बेकार है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ा सा लेट आए। आज मैं जो ना ज़िद करके बना रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक एक दिन अगर मैं कल अपलोड करूँगा तो हाँ एक दिन जाके आप लोगों के पास पड़ा होगा डेडलाइन में, तो ये सीन है, बाकी खैर हो गई। अच्छा, आज जो है, आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी न्यू ईयर स्टार्ट होगा, परफेक्ट। सो लेट्स सी, कमिंग साल
बहुत बेहतरीन गुजरे आप सबके लिए, मेरी दुआ ये है। बाकी जो है ना, आप आने वाले साल में भाई मैं तो ये चाहूँगा कि आप सब जो है ना अपना इस साल को नमाज से स्टार्ट करें। और अगर आप लोगों ने नमाज से स्टार्ट नहीं किया तो बट आप लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें इस साल में, ठीक है। 2026 में आप अपने साथ जो है ना ज़िद कर लें कि भाई 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, या फिर दिन में कोई एक नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, असर की नमाज़ ज़रूरी पढ़नी है, कुछ मतलब पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने 2026 के अंदर ज़रूर करना है ये काम। अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइल्स को यहाँ पे रीड कर रहे हैं, जैसे कि भाई प्लानिंग की हो गई, स्पेक की हो गई, डाटा मॉडल की, रिसर्च की, क्विक स्टार्ट की, सबको रीड करते हुए क्या करेगा फिर उसके बाद करेगा एग्जीक्यूट टास्क जनरेशन वर्क फ्लो करेगा। उसके बाद जो है बेसिकली टास्क को जनरेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपनी task.md की फ़ाइल बनाएगा, सही है। उसके अंदर उनको बेसिकली पेस्ट करेगा अपना जो भी टास्क बनाएगा, ठीक है। उसके अंदर राइट करेगा बेसिकली, उसके बाद PHR बनाएगा, ठीक है। तो ये हम काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना एजेंट, ठीक है। दोबारा आप सबको मैं बताऊँ, अगर आप लोग एजेंट बनाना चाहें बना सकते हैं, अगर आप लोग एजेंट ना बनाना चाहें नहीं बनाएं, कोई इशूली बात नहीं है। मैं बट इस सिचुएशन में बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये यार देखें, लाइक कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर लें। लाइक से क्या होगा, एक बटन ही दबाना है भाई, लाइक का बटन। बस लाइक का जैसे ही बटन दबाएंगे कितना बेहतरीन काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, उस पर 500 लाइक आ जाए, कितना बेहतरीन। चलें 300 लाइक आ जाए, कितना बेहतरीन काम हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई कि भाई आप लोग यहाँ पे लाइक करते हैं, सही है। अभी इसने कुछ फाइल्स को रीड किया है। नाउ आई विल क्रिएट, हाँ भाई क्रिएट करो, क्रिएट करो 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 आप क्रिएट करो task.md फाइल बेस्ड ऑन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे चलें, ये जब तक हो जाए हम लोग एक और काम कर लेते हैं, जब तक ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, इसको हमने आई थिंक इसको रीड कर लिया था ना, तो यहाँ से हमने कॉपी करना है अपना एजेंट जो ना, ये एजेंट का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। एजेंट क्रिएट करने के लिए ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, सही। सबसे पहली ट्राई में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने अभी मैंने यहाँ पे ना बेसिकली क्वाइन कोड का क्लाउड कोड के साथ सेटअप किया हुआ है अभी इस वक्त, ठीक है। इससे मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये मेरे को बेसिकली एजेंट बना के देता है या फिर नहीं। अगर ये मुझे एजेंट नहीं बना के देगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एज दैट भाई मैं बोनसाई को बोलूँगा आप मुझे एजेंट बना के दो। अगर ये नहीं बना के देगा तो सही है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि भाई हमारे पास एजेंट बनता है या फिर नहीं। सो लेट्स सी। PHR तो बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। और इस बार जो ना मैंने संडे इवनिंग के अंदर बहुत सारी चेकिंग की थी, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे यार हमारे पास PHR नहीं बनी हुई, क्या करें वगैरह वगैरह। यार अगर आप लोगों ने स्पेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो किया, जैसे मेरे पास कमांड चला रहा हूँ ना, स्पेसिफाई कमांड, प्लान कमांड, टास्क कमांड, जब कमांड चलेगी तो PHR ऑटोमेटिक बनेगी। अगर आप लोग अब देखें, एक चीज़ देखनी होती है कि भाई आप लोग स्ट्रक्चर के अंदर ये है फोल्डर्स, ये अगर फोल्डर है डॉट स्पेसिफाई का और डॉट क्लोड का, तो यहाँ पे आप लोग ने टर्मिनल ओपन करना है। अगर ये जो चीज़ें हैं दोनों किसी फोल्डर के अंदर जाके बनी है, ठीक है, तो उसमें जाके आप लोग ने टर्मिनल ऑन करना है, तो ये चीज़ें मसला नहीं करेंगी, ठीक है। PHR तो बन चुकी है हमारे पास यहाँ पे टास्क की। अब हम एक काम करते हैं, स्लैश एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स क्या हो गया, एजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरे पास एजेंट्स की कमांड आ चुकी है ना, यहाँ पे देखें मैनेज एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस। सो ये मेरे पास पीछे जो ना अपनी क्या बन रही है, PHR बन रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर अंदर चलते हैं ना, एजेंट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे प्रेस अप टू डेट सीक्वेंस मैसेज। आई थिंक यहाँ पे नहीं बनने, मतलब नहीं बन रहा, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है। स्लैश एजेंट्स मुझे लगता है यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो ये जब तक पीछे जो है ना PHR बन जाए, कंप्लीट हो जाए, अभी तक वो PHR में लगा हुआ है। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ अगर PHR बन चुकी है तो मैं इसको स्केप पर नहीं कर सकता, नहीं वो चलते हुए हम उसको स्केप नहीं कर सकते। 0003 यहाँ पे ये टास्क की चल चुकी है कमांड। प्रॉम्प्ट हमने कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है, हमने उसको डायरेक्ट चलाया था, सही है। और सही है, जनरेट कंप्रहेंसिव टास्क लिस्ट फॉर द इन मेमोरी, ठीक है। हम आते हैं task.md के अंदर। इसने कितने टास्क बनाए हैं, बेसिकली टास्क इसने बनाए हैं बहुत ज़्यादा बनाए, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, इस बार थोड़े बनाए। क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इसने टास्क थोड़े बनाए, सही बात है। कितने बनाए भाई इसने, 22 टास्क बनाए, ठीक है, टोटल 22 टास्क हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त काम है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, देखें अब मैंने जो ना दोबारा आते हैं, दोबारा सही है, दोबारा आते हैं भाई। यहाँ पे मैंने स्लैश एजेंट्स जैसे ही मैंने टाइप किया तो मैं इसको इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद क्रिएट न्यू एजेंट, ठीक है। एजेंट प्रोजेक्ट की बेस पे जो भी मेरे पास चल रहा है, हाँ इसी के अंदर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। जनरेट विद क्लाउड, हाँ मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूँगा, अपना प्रॉम्प्ट, ठीक है। टू डू ऐप स्पेसिफिकेशन एंड लॉजिक रिव्यू एजेंट, ठीक है। सही है, टू डू ऐप स्पेसिफिक एंड लॉजिक रिव्यू एजेंट स्पेशलाइज इन रिव्यूइंग, सही है, रिव्यू करेगा उसको, ठीक है। और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, इसको सही है, इसको मैं इंटर करूँगा। मेरा अपना जो प्रॉम्प्ट था उसको मैंने यहाँ पे इंटर किया है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एजेंट क्रिएट होता है या फिर नहीं। अगर एजेंट क्रिएट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हम इसे बोन से ऐसे करवा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है बोन से ही करके देगा ना मुझे, एजेंट वो क्रिएट करके देता है। अगर यहाँ पे देखें ये मसला आएगा आप सबके पास, ये करली ब्रैकेट का आएगा, जेसन एड पोजीशन का मसला आएगा, सही है। प्रॉपर्टी नेम, और ये मेरे पास मसला आ रहा है काफ़ी दिनों से अपने इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एजेंट करना, ये कंट्रोल सी हमने दबाया, CLS कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे बॉन्स AI, ठीक है, स्टार्ट क्लोड। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बॉन्स AI स्टार्ट क्लोड, तो मेरे पास यहाँ पे क्लोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिज्यूम करूँगा, स्लैश रिज्यूम, ठीक है। यही है भाई, अभी मैंने 20 सेकंड हुए इसको मैंने हटाया था, तो यही है मेरे पास कन्वर्जेशन हिस्ट्री। और यहाँ पे स्लैश एजेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट न्यू एजेंट प्रोजेक्ट के बेस पे, जनरेट विद क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे ये अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा, इसको यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपना एजेंट, ठीक है। आप समझाता हूँ, हमने कंसोल बेस टू डू CLI बनवाई, ठीक है। और कंटिन्यू कर लेते हैं, सारे ये जो ना बेसिकली टूल्स यूज़ कर ले, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। सोनेट सही है, हाँ इसका कलर कर लेते हैं पर्पल, ठीक है। तो अब ये हुआ कि इंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कि हमारे पास इतना जल्दी बन गया, क्या बात है। अब ये हुआ, हमने एक अपना स्पेक बनाया, सबसे पहले कंस्टिट्यूशन हमने ग्लोबल रूल सेट किए, उसके बाद हमने स्पेक बनाया, स्पेसिफाई प्लान टास्क। उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करने वाला था, बट मैंने सोचा इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपना एक एजेंट बना देते हैं, टू डू लॉजिक रिव्यूअर। तो यहाँ पे इसके अंदर चलेंगे, व्यू करेंगे एजेंट। चलिए यहाँ से मसला आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, बैक आता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, मैंने बॉन से का यूज़ किया अपने एजेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि हम इसी से ही चलो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कोई इशू नहीं है। हम एजेंट को थोड़ा सा पहले रीड करते हैं ना, एजेंट कैसे बना है। एजेंट के अंदर आएंगे, टू डू लॉजिक रिव्यू, ठीक है, रिव्यूअर। और इसने यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है वैसे, यू आर टू डू एप स्पेसिफिक लॉजिक वगैरह 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 सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट कमांड है वो sp डॉट इम्प्लीमेंट किए, sp डॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, मेक श्योर, ठीक है, एट द एंड, भाई एट द एंड इसने क्या करना है, जो है ना आपने क्या करना है बेसिकली, टेस्ट, मेक श्योर एट द एंड टेस्टिंग, यू कैन बी टेस्टिंग, ठीक है, यू कैन बी टेस्टिंग main.py फाइल, जो हमें बस लास्ट में main.py फाइल बनेगी उसको मैंने कहा है लास्ट में आपने क्या करना है भाई, आपने टेस्ट ज़रूरी करना है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। मेक श्योर एट द एंड यू कैन बी टेस्टिंग main.py फाइल। अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है ना एंड में तो आपने टेस्टिंग ज़रूरी करनी है। इसके यहाँ से यस कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल Alt M भी दबा देते हैं, ठीक है। और मस्ट भी इसको लिखना था, मस्ट भी लिखना। अच्छा यहाँ पे देखें वही एरर आ रहे हैं, अभी भी वही एरर आ रहे हैं, देखें मसले बहुत ही बेकार आ रहे हैं, सही है। फर्स्ट टू क्रिएट टास्क लिस्ट, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक काम करते हैं, आई नोटिस पावर शेल इंस्टेड आई विल मैन्युअली आइडेंटिटी करेक्ट। अगर जो है ये मेरे पास मसला करेगा, ये बार बार जो एरर आ रहे हैं ना इसमें, मुझे ये वो नहीं करने, मुझे मज़ा नहीं आएगा अगर ये बार बार एरर जो है ना आएंगे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, वो मैं काम ये कर सकता हूँ कि भाई कोइन कोड जो हम जो बेसिकली पहले चला रहे थे, जिसने मुझे प्लान टास्क वगैरह बना के दिए, स्पेसिफाई बना के दिए, उसका शायद मैं यूज़ कर लूँ अगर ये मसले करेगा तो। लेट्स सी, कोई इशू बात नहीं है। सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर मसले करेगा तो हम लोग वहाँ पे मूव कर जाएंगे अपना कॉइन के पास। अब ये मैं बहुत से ही इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बॉन्स है कोइन दोनों चलते रहेंगे, मतलब अपनी इस डेवलपमेंट फ्री में जब तक हमें ना फ्री में इन दोनों को यूज़ करते करते रहना है, ठीक है। तो मैं वही चाहता तो यहाँ पे पेड वाला भी यूज़ कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, ताकि जितने भी मसले आए आप सबके सामने आए कि भाई ये मसले हैं, अब इनका हल ये है, ठीक है। और वेरीफायर डॉट गेट इग्नोर एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसके बाद है ही नहीं। आई थिंक ये मसला कर गई है, सही है, जो भी है ये खुद ही सॉल्व करेगा। फॉलो टास्क डॉट एम डी टू इम्प्लीमेंट सेटअप फाउंडेशन एंड यू एस वन फेजेस। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, फेजेस के अंदर आएंगे, टास्क डॉट एम डी के अंदर, सही है। और लेट्स सी, थोड़ा सा ऊपर आएंगे और सही है, परफेक्ट। अच्छा, इसने अभी राइट किया है डॉट गेट इग्नोर की फाइल, सही है। और लेट्स सी, अच्छा ये जो है ना वीडियो को मैं बिल्कुल भी कभी भी स्किप नहीं करता। तो रीज़न ये होता है कि भाई जितने भी मसले आए आप सबके सामने आए, तो एक मिनट भी अगर मैंने स्किप कर लिया तो सबसे बड़ा मसला बन जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना बेसिकली कॉइन कोड में पहले इशू आया, सही है, नहीं बॉन्स है में इशू आया, तो मैंने कॉइन कोड का सेटअप कर लिया, तो मैं चाहता तो वो स्किप करके मैं काट के कर सकता था। मैंने आप सबको दिखाया कि भाई ये मसले हैं। अभी भी अगर कोई मसला आता है तो मैं यहाँ पे स्किप नहीं करने वाला, आप सबके सामने होगा जो भी होगा। अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, जो भी एरर आ रहे हैं उस पर भी डिस्कशन करते करते अपने काम को करते हैं कंप्लीट इंशाल्लाह, सही। इसी वीडियो के अंदर मेक डायरेक्टरी स्पेक मॉडल वगैरह 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 सारी चीज़ें इसने की हैं। अच्छा, इसने बनाया है, आई थिंक सोर्स का फोल्डर बनाया है इसने, देखते हैं। सोर्स का इसने फोल्डर बनाया है, बन गया, सारे फोल्डर्स भी बन चुके हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। रिपोजिटरी, सर्विस, यूटिल्स, टेस्ट, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो ना जब जब मैंने इसकी अपनी इम्प्लीमेंट की कमांड चलाई थी, मैंने उसको ये बताना था कि भाई यू कैन एट द एंड यू कैन मस्ट बी टेस्ट मैन डॉट पी वाई फाइल, मस्ट भी उसको कहना था, बट खैर हो गई। आप लोग तो इस पर्पज़ से देख रहे हैं कि भाई आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग इस पर्पज़ से देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसने यूवी के पैकेज यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, यूवी को इनिशलाइज़ किया है, इनिशलाइज़ करने के बाद उसने यूवी के पैकेज को यहाँ पे ऐड किए हैं, रफ, पाई टेस्ट, ब्लैक, क्या बात है भाई, नए नए बिल्कुल पैकेजेस यहाँ पे इसने ऐड किए हैं। आई विल अपडेट प्रोजेक्ट और टर्मिनल कन्फिगर रफ, ब्लैक एंड पाई टेस्ट, वो तो पहले से हैं, आप अपडेट ना करो, वो पहले से पड़े हुए हैं, जब इंस्टॉल होते हैं ना तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप इसकी जहमत ना करो, कोई इशू वाली बात नहीं है क्लोड भैया। अच्छा जी, एक और चीज़ आप सबको मैं थोड़ा सा गाइड करना चलूँगा। अब हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, आप सबको मैं देखा हूँ 7 डेज़ ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो वो ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है। अपने इस हैकाथन, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप हैकाथन के दौरान देख लें, हैकाथन के बाद देख लें, बट देखना बहुत सारी चीज़ें आप सबको सीखने को मिलेंगी, अगर आप सीखने के पर्पज़ से देखेंगे आप सबको सीखने को चीज़ें मिलेंगी। तो ये सीन है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सीरीज़ है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप सबको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप सबको सीरीज़ जो है मिल जाएगी, ये वाली 7 डेज़ चैलेंज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्या ही बात, कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ है। अब इसकी मैंने 4 वीडियोज़ और बनानी है, बस इस बेसिकली हैकाथन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। फाइल हैज़ बीन अनएक्सपेक्टेडली मॉडिफाइड टू इट अगेन बिफोर अटेम्प्टिंग टू, देखें अब ये वही मसले आ रहे हैं, पहले जो आ रहे थे ना मसले, दोबारा से बॉन्ड से में वही मसले आने लग गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम ये करना है, मैंने बॉन्ड से को हटा के मैंने अभी उसी को ही ना दोबारा वही करना है, क्या नाम है, बेसिकली कॉइन के साथ इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, कॉइन के साथ इसको कंटिन्यू करना है। लेट्स सी, एरर राइटिंग फाइल, मुझे पता है, मैं आई नो, मैं समझ गया। एक बार लास्ट बार देखते हैं इसको, लास्ट बार देखते हैं, अगर ये मसला करेगा अभी रीड करने के बाद राइट नहीं किया तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई आप एक काम करो, आप जो ना अभी हट जाओ, मैं अभी आपका यूज़ नहीं करने वाला, मैं अभी कॉइन का यूज़ करूँगा। तो देखिए ये मसले आते रहेंगे, कभी ये मसला आया, कभी वो मसला आया, तो ये इसके मैं आप सबको हल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मसला आया दोबारा, ठीक है, मसला आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी 2 बार दबाऊँगा, 3 बार दबाऊँगा, इसको हटाऊँगा, सही है भाई, आप हट जाओ, आपका काम यहाँ पे नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे आए,
ये तो सारा कुछ कट गया, बट टर्मिनल सारा कट गया। खैर, तो हम आते हैं दोबारा से, कोई इशू वाली बात नहीं है। आते हैं फोल्डर में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सही है, कंट्रोल ये ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। लेट्स सी, आते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, CCR कोड कर लेते हैं, ठीक है, क्लाउड कोड राउटर का इस्तेमाल करते हुए। लेट्स सी, अच्छा इसका आप लोगों ने ज़रूरी सेटअप करना है। क्लाउड कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे करूँगा रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम, ठीक है। अपनी कन्वर्जेशन हिस्ट्री को मैं दोबारा वापस लेके आना चाहता हूँ, सही है। ये भाई 40 सेकंड पहले, हाँ यही है यही है। अब इसको मैं बोलूँगा भाई सिंपल एज आपने क्या करना है, कंटिन्यू बोलूँगा वो अपनी हिस्ट्री रीड करेगा, हिस्ट्री रीड करते हुए भाई अपने हिस्ट्री के मुताबिक इस काम को कर देगा कंटिन्यू। आई नो, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। लेट्स सी, यहाँ पे देखें, ये बहुत सारी यहाँ पे हिस्ट्री बन चुकी है, सही है, और इसने बहुत सारे एरर दिए हैं। वैसे देखें, एक बात बताऊँ ना आप लोगों को, ये क्वीन का सेटअप है। यहाँ से क्वीन स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वीन स्टार्ट हुआ था, तो कोई एक एरर नहीं दिया बीच में। अब जब बेसिकली ये स्टार्ट होता है ना अपना बॉन्स है, ये बहुत सारे एरर दे रहा है, बहुत सारे इश्यूज कर रहा है। हाँ, एक काम के लिए ये बेहतर है, वही काम ये है कि भाई ये एजेंट हमें क्रिएट करके देता है, एजेंट क्रिएट करके देता है, ये बहुत अच्छा काम है, सही है। व्हाट शुड क्लाउड डू इंस्टेड, सही है। लेट्स सी, अब देखते हैं ये क्या करता है, कंटिन्यू। सो जब तक ये कंटिन्यू करे, मैं आप सबको ये सीरीज़ के बारे में बता रहा था। इस सीरीज़ के अंदर ना मैं AI का 99% ऑफ AI का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखा रहा था, ठीक है। और बीच में हैकाथन आ गया, तो हम लोग हैकाथन की तरफ मूव कर गए, तो थोड़ा सा उसको गैप आ गया। मैं इसकी इंशाल्लाह वीडियोस बाकी अपलोड करूँगा, 7 वीडियोज़ होंगी, जिसके अंदर हम लोग फुल स्टैक वेबसाइट बना रहे हैं, एडमिन डैशबोर्ड के साथ, ऑथेंटिकेशन के साथ, डेटाबेस के साथ, सारी की सारी चीज़ों के साथ, सही है। इसको यस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है काम, सही है, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा नीचे आएंगे लास्ट में, आई विल कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन फेजेज फॉलोइंग द टास्क लिस्ट आई नीड टू कंप्लीट द सेटअप फेज फर्स्ट एंड मूव ऑन द फाउंडेशन फेजेस। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है भाई, आप ये काम करो, बहुत अच्छी बात है, सही है। राइट टू डू, अच्छा इसने कितनी फाइल्स यहाँ, अच्छा ये बार बार राइट कर रहा है, तो मेरे से पूछ रहा है, मैं इसको ALTM कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, जब हम लोग बोनसाई का यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास एक मसला आ रहा है, वो फाइल्स के अंदर राइड नहीं कर पा रहा फाइल्स, बट जो है ना कॉइन कोड ये कर पा रहा है। तो कॉइन कोड का अगर आप लोगों ने सेटअप करना हो, तो मेरे ही चैनल पे आप सबको मिल जाएगी वीडियो। अगर आप लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, किधर गई, ये रही, क्लाउड कोड सेटअप विद कॉइन कोड। तो ये आप लोग देख लेना वीडियो, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, सही है। आते हैं टर्मिनल के अंदर, इसने सर्विस की फ़ाइल बनाई है, टू डू रिपोजिटरी की फ़ाइल बनाई है, टू डू .py की फ़ाइल बनाई है। मैन की फ़ाइल बना दो, मैं ताकि उसको चेक तो करूँ आप कर क्या रहे हो। कोड के अंदर आएंगे, ठीक है, सोर्स के अंदर चलेंगे, CLI के अंदर चलेंगे, मॉडल्स के अंदर चलेंगे, मॉडल के अंदर टू डू .py फाइल बन चुकी है, सही है, अपना मॉडल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेपोजिटरीज़ के अंदर, कि इसने क्या बनाया, टू डू रेपोजिटरी बनाई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विस के अंदर, ठीक है, यूटिल्स के अंदर आते हैं, सही है, वैलिडेटर, परफेक्ट, अच्छा जी। उसके बाद आते हैं टास्क के अंदर, नहीं टेस्ट नहीं, अभी हमारे पास लास्ट फाइल रहती है CLI के अंदर main.py फाइल, तो वो अभी बना दो ना भाई। CLI के अंदर अभी तक इसने मेन काम नहीं किया। अच्छा, पहले वो अपने कंपोनेंट्स बना रहा है, बेसिकली कंपोनेंट ही कहेंगे ना, क्योंकि वो डिफरेंट अपने मॉडल्स बना रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहा है बेसिकली। सारे मॉड्यूल्स बनाने के बाद उनको आपस में कनेक्ट करेगा मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करके, ठीक है। तो ये बात हमें ये बात समझ आ गई, सही है। लेट्स सी, अभी यहाँ पे काम हो रहा है। नाउ आई विल क्रिएट द मेन CLI एंट्री पॉइंट। हाँ वो आप करो ना, आप यहाँ पे एक काम करो, CLI के अंदर एक मेन फाइल बना दो, बस इतना सा काम कर लो, उसके अंदर राइट कर लो, बस मेरा काम हो जाएगा, काम तो बेहतरीन हो जाएगा। लेट्स सी, आई विल क्रिएट द मेन CLI एंट्री पॉइंट। जल्दी करो भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है व्यूवर्स का, जल्दी करो भाई, कर दो। सोर्स के अंदर CLI के अंदर main.py, यहाँ पे फाइल जो है वो बेसिकली क्रिएट हो चुकी है, क्रिएट के साथ राइट भी हो चुकी है, क्या बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, main.py फाइल। और इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे कि भाई डिस्प्ले द मेन मेन्यू ऑप्शंस, ये होगा
ऐड टास्क होगा, व्यू ऑल टास्क होंगे, अपडेट टास्क होगा, डिलीट टास्क होगा, मार्क टास्क होगा कंप्लीट, मार्क टास्क इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। एग्जिट का बटन होगा, सही है। तो इनपुट है ना, यहाँ पे देखिए इनपुट है 1 से लेके 7 तक इनपुट्स होंगे, सही है। ये हमारे पास बेसिकली बटन्स होंगे बेसिकली, ठीक है, इनपुट। और 8 टास्क होंगे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बहुत ही ज़बरदस्त, क्या क्या ही बात भाई, मुझे लगता है इसने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ऐसा लगता है। और आते हैं CLI के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, ये टेस्टिंग की भी फाइल्स बना रहे हैं ना, तो टेस्टिंग को मैं तो ये चाहता कि भाई टेस्टिंग को फ़िलहाल अपने साइड रखना था। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल थोड़ा सा जूम कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पे ना अपनी मैं कमांड चलाऊँगा पाइथन, ठीक है। सोर्स के अंदर, ठीक है, सोर्स के अंदर, उसके अंदर है CLI के अंदर main.py फाइल है, ठीक है। इसको यहाँ पे रन कर दो। नो फाइल सर्च डायरेक्टली। अच्छा एक काम करते हैं, py हटा के देखते हैं। अब भी नहीं चली। एक और तरीका है, CLS पाइथन, ठीक है, -m सोर्स के अंदर CLI के अंदर एक मेन फाइल है, उसको रन कर दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे देखें जो अपनी फ़ाइल है वो रन हो चुकी है बिल्कुल सक्सेसफुली। सो अब यहाँ पे मैं कोई एक टास्क यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 दबाया और यहाँ पे भाई ऐड करना चाहता हूँ 2026 मुबारक, ठीक है, 2026 मुबारक। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऐड जो है ना अपना टास्क हो चुका है अपनी 1 ID में, ठीक है। हमारा मतलब 2026 मुबारक आ गया। अब मैं इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 दबाऊंगा, यहाँ पे देखें 2 नंबर पे यहाँ पे व्यू है, सही है। यहाँ पे जैसे ही व्यू दबाए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे व्यू भी हो गया, मतलब ये चल रहा है। तो ये व्यू भी हो गया, इसको मैं क्या करना है, अपडेट करना चाहता हूँ 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ 2026 से इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, ठीक है, 5 वक्त। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, एरर टास्क ID मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। लेट्स सी, ये मेरे पास कोई इंटरनल इशू है, ठीक है। मैं एक दूसरा काम करके देखता हूँ, 2 दबाता हूँ, व्यू करके देखते हैं, व्यू में बिल्कुल आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है ना अपना मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 5 दबाएंगे, इसको मार्क कर लेते हैं, तो मार्क हो गया। अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ दोबारा व्यू। तो लेट्स सी, यहाँ पे 2 दबाया, ID नॉट फाउंड। अच्छा ये कोई इंटरनल इशू है, खैर हम इसको एक काम करते हैं 6 दबाते हैं, दोबारा 6 दबाया, नहीं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास इशू ये आया कि मैंने यहाँ पे ना देखें, अब मेरे से ये ID पूछ रहा है, इसको मैं 1 दबाता हूँ, सॉरी। दोबारा हम लोग ना इसको मार्क करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहाँ गया, अपना मार्क करते हैं अपना 5th नंबर टास्क को, ठीक है। यहाँ पे 5th को दबाऊंगा, यहाँ पे भाई कौन सी ID है, उसकी 1 ID है, तो वो मार्क हो चुका है। यहाँ पे देखिए टास्क मार्क इज कंप्लीट, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग काम ये करते हैं कि दोबारा हम लोग उसको ना व्यू करते हैं 2। तो ये देखें मार्क हो चुका है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, सही है, 3 दबाऊंगा, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ID इसकी बताओ भाई, ID क्या है, ID है इसकी फॉर एग्जाम्पल 1 है ना, इसकी ID 1 थी। तो इसको मैं कहता हूँ 5 वक्त नमाज फ्रॉम 2026, ठीक है। लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ, 2 नंबर दोबारा प्रेस करेंगे, 5 वक्त नमाज फ्रॉम 2026, क्या बात है। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये डिलीट नहीं करेंगे। एक और टास्क बनाते हैं, ठीक है, 1 हेलो कर लेते हैं इसको, हेलो। ये जो ना हमारे पास ID 2 नंबर पे ये हो चुका है अपना ऐड। इसको व्यू कर लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे टास्क हैं। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ नंबर 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ID बताऊँगा 2 नंबर ID, ठीक है, उसको डिलीट कर दो, यस। हेलो को डिलीट कर दो, यस। तो यहाँ पे ये डिलीट हो गया। अब इसको मैं व्यू करता हूँ, तो व्यू यहाँ पे सिर्फ 5 नमाज फ्रॉम 2026, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यार वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, पता है आप लोगों को, सक्सेसफुली वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब अभी आप लोगों ने करना इतना है कि भैया बस लाइक करना, वीडियो को प्यारा सा कमेंट करना, अगर यहाँ तक आप सबको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली। इसके साथ साथ दूसरा काम ये है, आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। बाकी जो है मैं आप लोगों को इस बेसिकली ब्लॉग की, ठीक है, ये कौन सा ब्लॉग है, क्लाउड कोड सब एजेंट, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। स्पेक किट प्लस का आप लोगों ने सेटअप करना है मेरी वीडियोस देखते हुए मेरे चैनल में जाके, ठीक है। उसके बाद बॉन्साई का भी सेटअप करना है, कॉइन का भी सेटअप करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना और आई थिंक कुछ नहीं करना है, स्पेक किट प्लस का हो गया, हाँ।
तो ये भी दे दूंगा। इसके अलावा ये जो बुक हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली बुक, ये भी आप लोगों को बुक की भी मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये हैकाथन 2 की ये जो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है, इसकी भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। बाकी रही बात हमारे पास फेज़ 2 की, इंशाल्लाह हम जल्द फेज़ 2 भी करेंगे। सो आई होप आप सबको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करते हुए जाना, और फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।